जो पूरे मतलब तैयारी सेल्फ स्टडी से या फिर यूट्यूब वगैरह से जुगाड़ मतलब जुगाड़ से करके, किया है ना? हाँ जुगाड़ करके। मैम एसी की तैयारी आपने कैसे किया था? एसी के लिए क्या करा था? ऐसे के लिए जो टॉपर्स की आती है ना, विजन में जो भी टॉपर्स की आंसर नोटबुक्स आती जी। है, उससे जितना भी कंटेंट है फिल्टर आउट करके अपना नोटबुक में बना लिया था, जिसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो उसके हिसाब से मतलब मैंने नोट्स बनाए थे। मैम एक चीज़ filter और out बता दीजिए क्योंकि सीसीएट में जो है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो स्पेशली सीसीएट के लिए कैसे तैयारी की है? जैसे आपने कहा कि सेल्फ स्टडी की है, तो आपको तो और भी प्रॉब्लम आता होगा। हाँ, सीसेट तो सबसे टफेस्ट है मेरे ख्याल से निकालना, और सीसेट को निकालने के लिए मतलब स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए कि आप पहले जिसमें भी आप अच्छे हो, मतलब मैथ्स में या फिर इंग्लिश में, उसके हिसाब से सेग्रीगेट करके मतलब कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। और मैथ्स के लिए मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड ज़्यादा है, जैसे कि आप कैट के क्वेश्चंस लगा रहे हो या फिर जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन लगा रहे हो और थोड़ा टफ क्वेश्चंस लगाओगे तभी मतलब सीसेट का। मैम एनसीईआरटी का क्या योगदान है इस एग्जाम में और कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी मैंने एक भी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, एक भी नहीं। एनसीईआरटी का मतलब जिसके लिए है उसके लिए है, लेकिन मैंने कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। तो बहुत लोग कहते हैं, टॉपर्स भी कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है गीता जैसा होता है यूपीएससी के लिए, है ना? तो क्या है ना, आपने तो एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आजकल बहुत डिफरेंट आ रहा है, एनसीईआरटी से नहीं पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ ले रहा है यूपीएससी, तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब जितना भी आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हो उस पर ही ज़्यादा भरोसा रखो, वही मैटर करता है। आपके ये वाला इंटरव्यू से उन स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर गरीब घर से जो दिल्ली जैसे शहरों में आ नहीं सकते हैं तैयारी करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, कैसे वो तैयारी करें? जैसे आपने सेल्फ स्टडी से किया, आपने क्या क्या रणनीति अपनाया? पहले तो पूरा ईयर को डिवाइड करना चाहिए कि कौन से ईयर मतलब कौन से मंथ में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, किस हिसाब से जीएस को पूरा करना है और ऑप्शनल को पहले पूरा करना चाहिए। उसके बाद मतलब अपने हिसाब से अगर प्रीलिम्स तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो उसके हिसाब से टाइमिंग और मंथ डिवाइड करना चाहिए। जैसे मेरे लिए प्रीलिम्स टफ था तो मैंने 6 मंथ दिया था, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ, तो उसके हिसाब से जैसे आपका मतलब अपने वो देख कर कि आप कितने अच्छे हो कौन से सब्जेक्ट में, उसी के हिसाब से मंथ आप डिवाइड कर सकते हो और डेली मतलब 10 आवर्स स्टडी कर सकते हो। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालिसिस करना होता है, तो कितने साल की पीवाईक्यूज आपने देखी थी? पीवाईक्यू तो मैंने 90s मतलब 19 के बाद ही वाली जितने भी पीवाईक्यू किया था, 25 ईयर्स का। 25 ईयर्स का हाँ। पीवाई। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या कर रखा आपने? ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स। तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे गए? उससे रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक्स में पूछा गया लॉरेंस कर्व क्या होता है, जीनी कोफिशिएंट, इसी सब से रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक्स का ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर जो भी है उससे। इकोनॉमिक्स से मैम कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? उम्मीद तो पता नहीं, लक बेस्ड होता है जी, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया था, क्या कैसे? तक पढ़ाई जैसे सब करते यूट्यूब से ही पढ़ा था ओवरऑल। मतलब यूट्यूब से टोटल तैयारी किया था आपने? हाँ, यूट्यूब से ही पूरी तैयारी की थी जी और ओवरऑल मतलब सेल्फ स्टडी ही किया था। जी। आज मतलब कितनी देर आपकी इंटरव्यू चली? 30 मिनट्स अराउंड। 30 मिनट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा बताओ जैसे कि मतलब हम लोग देखते रहते व्हाट्सअप वगैरह पे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कौन सा बस नंबर था, कुछ ऐसा पूछा, कुछ अलग सा क्वेश्चन? ऐसा कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा, ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन था मतलब डैप बेस्ड ही था और ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड ही था। प्रीलिम्स की कुछ स्ट्रेटजी बताइए, कई सारे कमेंट आते रहते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो जितना भी हो सके मतलब कि ओवरऑल न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए और मंथली मैगजीन कोई भी एक, और ओवरऑल जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना वही बस मैटर करते हैं, और सबको मतलब यूपीएससी में मोस्टली सबको स्टैंडर्ड बुक तो पता ही होता है जी, तो जी। फॉलो करना तो होता है। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब से किया था? शुरू दिन से ही आंसर लिख रही थी या क्या कैसे? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया है, मतलब 3 मंथ में, वो भी बस एक ही मॉक लगाया है बस। स्पेशली मैम जैसे कि आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम डिवोट किया था आपने? जैसे प्रीलिम्स से पहले कितने महीने आपने डिवोट किया? 6 मंथ प्रीलिम्स के लिए, 6 क्योंकि months। प्रीलिम्स निकलना आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया इसीलिए। और 6 महीने तैयारी करके ही आपने प्रीलिम्स क्रैक कर दिया। तो थोड़ा सा बताइए स्टैटिक के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी था और करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? स्टैटिक के लिए स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन। ओके। और मेंस के लिए उसके बाद कैसे तैयारी की आपने? मेंस के लिए मतलब जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है रिसोर्सेज,
वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जैसे कि ऑप्शनल के लिए तो मतलब मोस्टली स्लीपी क्लासेस का वीडियो देखा था, उसी के नोट्स फॉलो किए थे। तो आपने ज़्यादातर ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया। ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया। तो आजकल देखा जाता है यूट्यूब में हो या फिर ब्लॉग में हो, बहुत सारा कंटेंट हो गया और टीचर भी बहुत सारे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को आपने फ़िल्टर आउट किया और अपने लिए यूज़ किया वो? जैसे कि टॉपिक्स तो पता ही होता है, सिलेबस वाइज जाना है, और जी। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसी वाइज आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो जिसमें मोर इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी आप वेबसाइट से भी मतलब इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। मैम, जो भी GS4 पेपर के लिए आपने क्या किया था? GS4 पेपर GS4 के लिए तो कोई भी एक रिसोर्स फॉलो किया था जो मार्केट में जिसके सिलेबस वाइज इसके कीवर्ड्स के आंसर्स हों, और PYQs के लिए बस GS4 के लिए इतना काफ़ी है मतलब। ओके। और टेस्ट सीरीज वगैरह कितने लगाई थी आपने प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज तो जितने भी ओपन मॉक्स होते थे ना कोचिंग के फ्री में, बस वहीं लगाया था। फ्री अच्छा, वाले सारे। फ्री वाला मॉक्स ही लगाया, हाँ, बस। मतलब फ्री वाला मॉक्स यूट्यूब से कंटेंट, हाँ। ब्लॉग वगैरह यही से आपका तैयारी हुआ है। और आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स भी क्रैक किया, मेंस किया, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुँचे। तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो घर बैठे तैयारी करते, क्या घर से ही IAS बना जा सकते हैं आजकल के दिन में विदाउट कोचिंग? हाँ, घर से भी बना जा सकता है, मतलब दिल्ली आने की इतना कोई ज़रूरत नहीं आपने है। कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिया? नहीं, कोचिंग नहीं। सिर्फ YouTube से पढ़ के मतलब बन गई YouTube IAS। से। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल तो ऐसा थंबनेल लगा देंगे हम लोग, YouTube से पढ़ के बनी IAS। हाँ, सीरियसली यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब में इतना सफिशिएंट कंटेंट है ओवरऑल, और इतने अच्छे टीचर्स हैं जो मतलब मार्केट में ऐसे भी नहीं मिलेंगे, सारे मोस्टली अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे ही हैं। आप शायद में Hobbies अच्छा, और ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है आपने? ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स हाँ। तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे यार? उससे रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक्स में पूछा गया लॉरेंस कर्व क्या होता है, जिनी कोफिशिएंट, हाँ, इसी सब से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमिक्स का ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर जो भी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से मैम, कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? उम्मीद तो पता नहीं, लक बेस्ड होता है। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया था, क्या कैसे? तो पढ़ाई जैसे सब करते, यूट्यूब से ही पढ़ा था ओवरऑल। मतलब YouTube से टोटल तैयारी किया था आपने? हाँ, यूट्यूब से ही पूरी तैयारी की थी, जी और ओवरऑल मतलब सेल्फ स्टडी ही किया था। जी। आज मतलब कितनी देर आपकी इंटरव्यू चली? 30 मिनट्स अराउंड। 30 मिनट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा बताओ, जैसे कि मतलब हम लोग देखते रहते व्हाट्सअप वगैरह पे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके कौन से बस नंबर था, कुछ ऐसा पूछा, कुछ अलग सा क्वेश्चन? ऐसा कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा, ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन था मतलब डैफ बेस्ड ही था, और ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड ही था। प्रीलिम्स की कुछ स्ट्रेटजी बताइए, कई सारे कमेंट आते रहते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए तो जितना भी हो सके मतलब कि ओवरऑल न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए, और मंथली मैगजीन कोई भी एक, और ओवरऑल जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना वही बस मैटर करते हैं, और सबको मतलब UPSC में मोस्टली सबको स्टैंडर्ड बुक तो पता ही होता है, जी, तो जी। फॉलो करना तो होता है। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब से किया था? शुरू दिन से ही आंसर लिख रही थी या क्या, कैसे? आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया है, मतलब 3 मंथ में, वो भी बस एक ही मॉक लगाया है बस। स्पेशली मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना? तो प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम डिवोट किया था आपने? जैसे प्रीलिम्स से पहले कितने महीने आपने डिवोट किया? 6 मंथ प्रीलिम्स के लिए, 6 क्योंकि months। प्रीलिम्स निकलना आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया इसीलिए। और 6 महीने तैयारी करके ही आपने प्रीलिम्स क्रैक कर दिया। तो थोड़ा सा बताइए, स्टैटिक के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी था, और करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी था? स्टैटिक के लिए स्टैंडर्ड बुक, और करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन। ओके। और मेंस के लिए उसके बाद कैसे तैयारी की आपने? मेंस के लिए मतलब जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, रिसोर्सेज, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जैसे कि ऑप्शनल के लिए तो मतलब मोस्टली स्लीपी क्लासेस का वीडियो देखा था, उसी के नोट्स फॉलो किए थे। तो आपने ज़्यादातर ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया। तो आजकल देखा जाता है यूट्यूब में हो या फिर ब्लॉग में हो, बहुत सारा कंटेंट हो गया और टीचर भी बहुत सारे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को आपने फ़िल्टर आउट किया और अपने लिए यूज़ किया वो? जैसे कि टॉपिक्स तो पता ही होता है, सिलेबस वाइज जाना है, और जी। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसी वाइज आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो जिसमें मोर इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई भी आप वेबसाइट से भी मतलब इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। मैम, जो भी GS4 पेपर के लिए आपने क्या किया था? GS4 पेपर GS4 के लिए तो कोई भी एक रिसोर्स फॉलो किया था जो मार्केट में जिसके सिलेबस वाइज इसके कीवर्ड्स के आंसर्स हों, और PYQs के लिए बस GS4 के लिए इतना काफ़ी है मतलब। ओके। और टेस्ट सीरीज वगैरह कितने लगाई थी आपने प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज तो जितने भी ओपन मॉक्स होते थे ना कोचिंग के फ्री में, बस वहीं लगाया था, फ्री अच्छा, वाले सारे। फ्री वाला मॉक्स ही लगाया, हाँ, बस। मतलब फ्री वाला मॉक्स यूट्यूब से कंटेंट, हाँ। ब्लॉग वगैरह यही से आपका तैयारी हाँ। हुआ है।
और आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स भी क्रैक किया, मेंस किया, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुँचे। तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो घर बैठे तैयारी करते हैं, क्या घर से ही आईएएस बना जा सकता है आजकल के दिन में विदाउट कोचिंग? हाँ, घर से भी बना जा सकता है, मतलब दिल्ली आने की इतना कोई ज़रूरत नहीं आपने है। कोई कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिया? नहीं, कोचिंग नहीं। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के मतलब बन गई YouTube आईएएस? से। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल तो ऐसा थंबनेल लगा देंगे हम लोग, यूट्यूब से पढ़ के बनी आईएएस। हाँ, सीरियसली यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब में इतना सफिशिएंट कंटेंट है ओवरऑल, और इतने अच्छे टीचर्स हैं जो मतलब मार्केट में ऐसे भी नहीं मिलेंगे, सारे मोस्टली अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे ही हैं। आप शायद में